बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। बीएससी पार्ट 2 मैथमेटिक्स के हवाले से पेपर 3 मैथ मैकेनिक्स के लेक्चर हम रिकॉर्ड करा रहे थे। मैथ मैकेनिक्स में सेक्शन ए है जो वेक्टर एनालिसिस पर बेस करता है। शॉम सीरीज़ की बुक वेक्टर एनालिसिस, इसमें हम वेक्टर अलजबरा रिकॉर्ड करा चुके हैं। वेक्टर डिफरेंशिएशन का टॉपिक ग्रेडियन वो हम आपको रिकॉर्ड करा रहे हैं। इस ग्रेडियन को एक्सप्लेन करने के बाद हमने डायरेक्शनल डेरिवेटिव वो पढ़ाया, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और हम कराते हैं और कुछ पास पेपर के सवालात आज हम डिस्कस करते हैं। अब बेटा स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव से रिलेटेड है। आपको लास्ट टाइम तक बताया गया डायरेक्शनल डेरिवेटिव है ना, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ये बराबर है डेल फाई डॉट ए कैप के बराबर है। ये इसका एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। अब आपको इवोल्यूएट करना है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव फंक्शन दिया हुआ है, ये फंक्शन दिया हुआ है फाई के बराबर, और डायरेक्शनल डेरिवेटिव मालूम करना है एट पॉइंट एम। ये m की वैल्यू है 1, 2 और 3, और इसका जो है वो हमें क्या मिल जाएगा, डेल फाई मिल जाएगा। और क्या इन द डायरेक्शन ऑफ एम एन, ये m है, एम एन डायरेक्शन में बनाना है। n के कोऑर्डिनेट, n एक पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट हैं 5, 0, 4। इस m को n से मिला दिया जाए, ये वेक्टर mn हासिल होगा, जिसे हम a वेक्टर का नाम देते थे। इस डायरेक्शन में आपको बनाना है। वी नो, हम जानते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या फार्मूला है, डेल फाई डॉट ए कैप, वेयर ए जो है ये बराबर है एम एन के बराबर है ना। और ये ए वेक्टर एम एन कैसे मालूम करेंगे, x2 माइनस x1 i, 2 पॉइंट हैं तो इस मामले से y2 माइनस y1 j और z2 माइनस z1 के 2 पॉइंट को मिलाकर जब भी एक वेक्टर हासिल करते हैं तो ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ बेटा रिप्लेस करेंगे x1 y1 z1 और सेकंड पॉइंट x2 y2 और z2। x1 y1 z1 1, 2 और 3 पढ़ा जाएगा, x2 y2 z2 5, 0, 4। ठीक है, तो वेक्टर a हमें मिल जाएगा x2 माइनस x1 5 माइनस 1 i, 0 माइनस 2 j और 4 माइनस 3 k। तो ये वेक्टर a आपको रहा 4i माइनस 2j प्लस ऑफ के। देयरफॉर वेक्टर a का मैग्नीट्यूड 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 और 1 21 के बराबर आ गया। एंड ए कैप का मतलब यूनिट वेक्टर। क्या फार्मूला होता है, वेक्टर को डिवाइड कर देंगे मैग्नीट्यूड के साथ। वेक्टर आया 4i और माइनस का 2j प्लस ऑफ k और उसका मॉडुलस आ गया 21। अगर आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव मालूम करना है तो ए कैप के साथ डेल फाई मालूम होना चाहिए। अब हम निकालते हैं डेल फाई। डेल एक ऑपरेटर है, डावा अपॉन डावा एक्स आई, डावा अपॉन डावा वाई जे, डावा जेड के। अब बेटा फाई की वैल्यू हम रिप्लेस कर दें। फाई क्वेश्चन में गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 2z स्क्वायर। अब ये पूरा एक्सप्रेशन पहले एक्स से मल्टीप्लाई होगा और पार्शली डिफरेंशिएट हो जाएगा, फिर वाई से मल्टीप्लाई होगा, पार्शली डिफरेंशिएट होगा। ये पूरा एक्सप्रेशन x के पास आया
x के लिहाज से डिफ्रेंशिएट हुआ तो 2x आ गया। ये पूरा एक्सप्रेशन यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, y के साथ डिफ्रेंशिएट होगा 2yj आ जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई होगा 4zk आ जाएगा, है ना। x के साथ 2x, y के साथ -2y और 4z। इक्वेशन नंबर 1 पे आप आ जाएं। क्या मालूम करना है? डायरेक्ट, अच्छा हमें पॉइंट दिया हुआ है, डेल फाई डायरेक्शनल डेरिवेटिव मालूम करना है एट पॉइंट m पर। m की वैल्यू है 1 2 3, 1 2 और 3। तो डेल फाई मालूम कर लिया जाए, x मीन्स 1 आ जाएगा, y 2 पुट कर देंगे और 4z मीन्स 3 रिप्लेस कर दिया जाएगा। ठीक, तो बेटा कंप्लीट जवाब आया 2i। समझ में आ रही बात ना? माइनस का 4j प्लस ऑफ 12k, ये हमने लिख दिया। अब हम ये सारी मालूमात उठाकर रिप्लेस करा दें इक्वेशन नंबर 1 में। क्या मालूम करनी है हमें? डायरेक्शनल डेरिवेटिव मालूम करना है। क्या फार्मूला है? डेल फाई डॉट ए कैप। अब डेल फाई हमने अभी मालूम किया 2i माइनस 4j प्लस 12k। ए कैप की तैयारी हम कर चुके हैं बेटा, 4i है ना, 4i माइनस का 2j प्लस ऑफ k अंडर रूट ऑफ 21। अब हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1/21 तो बाहर आ जाएगा, i कंपोनेंट i से मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय -2, 12 मल्टीप्लाइड बाय 1, 4 2 8 प्लस ऑफ 8 प्लस 12/21। तो बेटा कंप्लीट जवाब हमें मिलेगा 28/21। तो ये हमने क्या मालूम किया? डायरेक्शनल डेरिवेटिव मालूम किया। तो ये इस तरह से डायरेक्शनल डेरिवेटिव के काफ़ी क्वेश्चंस करा दिए हमने आपको, और उम्मीद है आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं बेटा। ये आपके पास एक बुक है शॉम सीरीज़ की, पेज नंबर 78 पर ये चंद क्वेश्चंस ग्रेडियंट से मुतालिक हैं, 58, 62, 63, 66 और 17। अब ये चंद पेपर पास पे पूछे गए। डेल आर एस टू पावर एन, ये डेल आर एस टू पावर एन इक्वल है आर एन आर एस टू पावर एन माइनस 2r। ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, जो डायरेक्टली भी इस्तेमाल किया जाता है। इसे हम प्रूफ करते हैं 2016 में। कहा जा रहा है शो डैट डेल अप्लाई करना है, आर एन यानी डेल हमेशा स्केलर फंक्शन पे अप्लाई होता है, एन आर एन माइनस 2r वेक्टर। इसे यूँ भी पढ़ सकते हैं, डेल ऑपरेटर मैग्नीट्यूड ऑफ आर एन हो जाएगा, एन टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ आर एन माइनस 2 और आर। ये फार्मूला भी याद रखना है आपको। अब इसे हम प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। बट यहाँ पे आर सपोज कर लिया जाए, आर भी एनी फंक्शन एनी वेक्टर है एक्स आई वाई जे और जेड के साथ। इस आर का मॉडुलस बराबर होगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर टेकिंग पावर एन, पावर एन ले ली जाए, मैग्नीट्यूड आर की पावर एन अंडर रूट इसकी पावर एन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ऑफ जेड स्क्वायर। आप जानते हैं अंडर रूट का मतलब पावर 1/2, फिर पावर एन 1/2 और फिर एन। तो इसका जवाब हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर n/2 आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर की पावर एन n/2 आ गया। सो क्या मालूम करना है आपको? डेल आर एस टू पावर एन, डेल ऑपरेटर अप्लाई करना है मैग्नीट्यूड ऑफ आर की पावर एन पर। डेल एक ऑपरेटर है
डावा अपॉन डावा जेड के, और ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एन अपॉन 2 के साथ। अब ये वाला एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई होगा एक्स के साथ, फिर ये मल्टीप्लाई होगा वाई के साथ और फिर जेड के साथ। ये आ जाएगा डावा अपॉन डावा एक्स स्क्वायर, इसकी पावर एन अपॉन 2 आई, प्लस डावा अपॉन डावा वाई इसकी पावर एन अपॉन 2 जे, डावा अपॉन डावा जेड इसकी पावर एन अपॉन 2 और के। ठीक है बेटा, अब देखें यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। पावर फंक्शन है 4 स्टेप में। पहला स्टेप पावर नीचे आ गई, दूसरा स्टेप बेस ऐसे ही लिखा, तीसरा स्टेप पावर में कम कर ली गई, और चौथा स्टेप इस बॉक्स को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बेटा 2x आ जाएगा आई के साथ। फिर यहाँ पावर नीचे आ गई, बेस ऐसे ही लिखा गया, इसकी पावर में एक कम करेंगे और फिर y के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे, 2yj आ जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पर भी पावर फंक्शन है, पावर नीचे आ गई, बेस ऐसे ही लिख दिया गया, पावर में कमी कर दी गई और 2z के आ जाएगा। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और कॉमन क्या आ जाएगा यहाँ पर, एन भी कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इसकी पावर एन अपॉन 2 माइनस 1 कॉमन आ गई। यहाँ एक्स आई बच गया, वाई जे आ गया, जेड के रखा गया, ये हमें मिल गया डेल फाई। अब हम इसका जवाब आर की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है एन आर की फॉर्म में प्रूफ करना चाहते हैं। ये तो एन रहेगा बेटा। ये जो एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन अंडर रूट में होता तो ये आर के बराबर, अगर स्क्वायरिंग कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ आर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसकी पावर एन अपॉन 2 माइनस 1 आ जाएगा और ये पूरा वेक्टर आर पढ़ा जाएगा। ठीक है, अब ये जो 2 पावर है, ये 2 मल्टीप्लाई पावर के पावर मल्टीप्लाई होगा तो ये n माइनस 2 हो जाएगा और वेक्टर r है ना। पावर के पावर और दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे n और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2। यही बात प्रूव हो गई। ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, r को तो r लिख दिया गया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, प्रैक्टिस कीजिएगा। और इसके एक और पार्ट है डेल r एस टू पावर 2n माइनस 2r, इस वाले पार्ट को आपने अटैम्प्ट करना है। इसी तरह से होगा, r सपोज करेंगे और टेकिंग पावर 2n, पावर क्या ले लेंगे, n के बजाय 2n ले लेंगे, 2n आ जाएगा और फिर आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा इसी अंदाज से, तो आपको इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। ये 2019 में पूछा गया, ना हो तो बेटा क्लास में डिस्कस कर लीजिएगा। अब हम 2015 और 2011 का एक पार्ट आपको समझाते हैं। ये बात नोट करने की है, डेल एक ऑपरेटर है, डावा अपॉन डावा एक्स आई, ये एक वेक्टर ऑपरेटर है और इसी को मॉडिफाई करते हुए एक और ऑपरेटर हासिल किया गया डेल स्क्वायर। ये एक स्केलर ऑपरेटर है, डावा स्क्वायर डावा एक्स स्क्वायर, डावा स्क्वायर डावा वाई स्क्वायर, डावा स्क्वायर डावा जेड स्क्वायर, ये स्क्वायर वाला फंक्शन है। अब जो सवाल आपके पास है
वो क्वेश्चन पूछा गया है डेल स्क्वायर ln r, शो डैट डेल स्क्वायर ln मैग्नीट्यूड ऑफ r ये बराबर है 1 अपॉन मैग्नीट्यूड r का स्क्वायर। ये बात हमें प्रूफ करनी है। डेल स्क्वायर ln मैग्नीट्यूड ऑफ r 2015 में ये सवाल पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ बेटा हम लेट कर लें, वेक्टर r को हम सपोज कर लें xi yj zk हम लिख लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ r अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। यहाँ याद रहे, अंडरस्टूड सी बात है कि अगर मैग्नीट्यूड आर स्क्वायर जो है वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो सो डेल स्क्वायर ln मैग्नीट्यूड ऑफ आर, डेल स्क्वायर ऑपरेटर है जिसमें आई जे के नहीं आएगा, ये एक स्केलर ऑपरेटर है, और ln ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन ऐसी रहा ln होल पावर 1/2। तो बेटा 1/2 नीचे आ जाएगा, ln के साथ लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। ठीक है, ये एक्सप्रेशन एज इट इज़ चलता रहा। 1/2 को आप बैक में ले आइए। अब ये दो एक्सप्रेशन आपस में मल्टीप्लाई होना चाहते हैं। डावा स्क्वायर डावा एक्स स्क्वायर, डावा स्क्वायर डावा वाई स्क्वायर, डावा स्क्वायर डावा जेड स्क्वायर। अब ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन होगी। ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन डावा स्क्वायर डावा एक्स स्क्वायर ln के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये डावा स्क्वायर डावा वाई स्क्वायर, ये भी सी ln के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। डावा स्क्वायर डावा जेड स्क्वायर, ये भी सी ln ऑफ फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होगा। से इक्वेशन नंबर 1, ये डेल स्क्वायर ln मैग्नीट्यूड ऑफ r। अब हम इसके लिए काम करेंगे, इस एक्सप्रेशन के लिए काम करते हैं। इसको हम डावा स्क्वायर डावा एक्स स्क्वायर ln ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के लिए बेटा काम करते हैं। इस एक्सप्रेशन को 2 टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डावा स्क्वायर डावा एक्स स्क्वायर ln एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। इसको जवाब आएगा तो फिर सिमिलरली करके इसका रिज़ल्ट लिख देंगे, है ना। सिमिलरली करके एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का रिज़ल्ट लिख देंगे। सिमिलरली करके एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का रिज़ल्ट लिख देंगे। फिर उन तमाम रिज़ल्ट को 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सेकंड डेरिवेटिव है, इसे ब्रेक करके लिखा जा सकता है। 2 मरतबा हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। 2 मरतबा डिफ्रेंशिएट करना है तो 1 बाय 1 करके लिख लें हम। अब फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे, ln बॉक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1/बॉक्स, और उसके बाद डिफ्रेंशिएट किया जाएगा बॉक्स को। ln बॉक्स का 1/बॉक्स, इस बॉक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे 2x आ जाएगा। ठीक है, और इसमें 2 तो बाहर आ गया, डावा अपॉन डावा x, हमें मिला एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आ गया। अब बताइए हाउ टू डिफ्रेंशिएट। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ हम u अपॉन v का फार्मूला अप्लाई करेंगे। नीचे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ v लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर।
x का डेरिवेटिव 1 माइनस का फिर x लिखेंगे, फिर इसका डेरिवेटिव 2x आ जाएगा। तो हमें कंप्लीट जवाब जो मिलेगा, हमें जो इसका कंप्लीट जवाब मिलेगा, किसका रिज़ल्ट मिलेगा, डावा स्क्वायर डावा एक्स स्क्वायर ln के साथ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका कंप्लीट जवाब ये 2 रहेगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, यू गेट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ऑफ जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ऑफ जेड स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन को x के साथ डिफ्रेंशिएट किया तो रिज़ल्ट ये आया। तो इंग्लिश का बड़ा अच्छा सा वर्ड है, बड़े काम हमारे निकाल देता है ये। सिमिलरली क्या लिखेंगे, डावा स्क्वायर डावा वाई स्क्वायर ln के साथ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, बेटा ये ट्वाइस हो जाएगा। x के साथ डिफ्रेंशिएट किया, x माइनस में आ गया, y के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे, y माइनस में पढ़ा जाएगा। आपको यकीन नहीं आता, आप बेटा सॉल्व करके देख लें, होल स्क्वायर के साथ इसका जवाब आएगा। एंड सिमिलरली डावा स्क्वायर डावा जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ऑफ जेड स्क्वायर, तो ट्वाइस ऑफ बताओ एक्स स्क्वायर होगा वाई स्क्वायर होगा माइनस जेड स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये सारी बातें हम इक्वेशन 1 में रिप्लेस कर दें। आपके हमने लास्ट इक्वेशन नंबर 1 लिखी थी, डेल स्क्वायर, ये इसका x के साथ सेकंड डेरिवेटिव, y के साथ सेकंड डेरिवेटिव, z के साथ सेकंड डेरिवेटिव, 1/2 बाहर है तो 1/2 बाहर आ जाएगा। ये चल रहा है डेल स्क्वायर ln मैग्नीट्यूड ऑफ r। तो बेटा यहाँ पर हमने लिखना है ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, बस ये कंप्लीट होने वाला है, अपॉन में होल स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस साइन के साथ ट्वाइस। ठीक है, ये रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे हम चलेंगे प्लस ऑफ ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इधर फिर आपने जो है 1/2 2 कॉमन ले लेंगे, 1/x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर, बेटा यहाँ मिल जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, पहला ब्रैकेट मिला। नेक्स्ट आपको मिला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ऑफ जेड स्क्वायर, थर्ड वन मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा बेटा 2 से 2 कैंसिल होगा, माइनस एक्स स्क्वायर, तो ऊपर जो मिलेगा हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, अपॉन में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऊपर हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड आर का होल स्क्वायर, नीचे भी मैग्नीट्यूड आर का होल स्क्वायर या इसमें से एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, ये एक एक्सप्रेशन कैंसिल आउट हो गया। तो हमें क्या मिला बताइए, 1/x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बच गया। अब बेटा यही एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ आर को रिप्रेजेंट करता है। तो डेल स्क्वायर ln मैग्नीट्यूड ऑफ आर डेल स्क्वायर के बराबर है, ये बात प्रूफ हो गई। इस तरह से हमारे पास एक वेक्टर डिफरेंशिएशन का पहला टॉपिक ग्रेडियंट
कंप्लीट हो जाता है और उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सेकंड टॉपिक डाइवर्जेंस पे बात करेंगे। थैंक यू।